पहले तो मैं इसको टिड्डा नहीं पत्ता समझ रही थी। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए ना तो ये तो पूरे पौधे को चट कर सकता है। ये कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य मैं आपसे बता सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। इन सब चीज़ों को आप अपने गार्डन में देखते होंगे ना तो थोड़ा इंटरेस्ट गार्डनिंग में आ जाता है। आप सिर्फ प्लांट्स के बारे में ही नहीं जानते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के बारे में भी जानने लग जाते हैं। ऐसा क्यों है, ये क्यों आता है, मेरे पत्तों को नुकसान क्यों पहुंचाता है। तो फिर फ्रेंड्स मैंने जब इसको यहाँ बैठे देखा तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पत्ता है। अरे ये पत्ता कैसा है, ये जब मैंने इसको हिलते डुलते देखा तो मैं इसके पास गई और मैंने अपना फ़ोन उठाया। मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ ना, तो फिर जब मैंने इसको क्लोज़अप में थोड़ा-सा ज़ूम करके इसको शूट करने की कोशिश की और ये तो हट ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको गौर से देखा, हिल-डुल रहा था। समझ गई कि अरे ये तो ग्रास हॉपर है। मैंने ऊपर टेरेस गार्डन पर भी काफ़ी बार ग्रास हॉपर को देखा और उनको हटाया वहाँ से, क्योंकि वो मेरे बहुत सारे प्लांट्स को ना खा जा रहे थे। और फिर जब मैंने इस ग्रास हॉपर को, जो कि मेरी बालकनी पर क्रोटन पर बैठा हुआ था, हरे पत्तों के बीच में हरा-हरा दिख ही नहीं रहा था। फिर बहुत गौर से देखा तो एक नहीं दो थे। अब मेरी ये समझ में नहीं आया कि मैं इसको क्या करूँ? हटाऊँ कि फेंकूँ कि मारूँ, क्या करूँ? लेकिन मुझे इसको देखकर डर लग रहा था। इतना बड़ा-सा था ये, ऐसा लग रहा था कि 2.5 इंच का, 3 इंच का। और मैंने सुना है कि ये 5-5 इंच तक के टिड्डे होते हैं और इसके ना 2 एंटीना और इसके 2 विंग्स और साथ में 6 पैर। ऐसा कुछ ये टिड्डा लग रहा था। देखिए 2 जुड़े हैं लेकिन ये हट नहीं रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि ज़्यादा नहीं मालूम है मुझे, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, इसकी छलांग कितनी दूर होती है? 1 से 1.5 मीटर तक को तो ये उछल सकते हैं और 13 किलोमीटर तक ये 1 घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। और हाँ, ये 13,000 से ज़्यादा इसकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और ये मुझे लगता है कि ये सभी जगह पाया जाता है। लेकिन ये फसलों में मक्का की फसल को, जौ की फसल को, धान की फसल को बहुत नुकसान करता है। जिस फसल पर इसका अटैक हो जाता है ना, उस फसल को तो ये चट कर जाता है। इसलिए इससे तो बचकर रहना चाहिए। और मैंने इसको हटाने की कोशिश की एक डंडे की हेल्प से। मारना मैं नहीं चाह रही थी क्योंकि तो मुझे खुद ही अजीब-सा लग रहा था। फिर ये पॉट पर बैठ गया। लेकिन इनके जुदा ना होने का क्या रीज़न था मुझे नहीं मालूम, पर ये मैंने इतना इसको हटाने की कोशिश की, पर ये तो ना जा रहे थे, ना पत्ते से हट रहे थे। कहीं ये इंजर्ड तो नहीं थे, हो सकता है इनको थोड़ी-सी चोट लगी हो। फिर भी मैं इनको उड़ा देना चाहती थी, तो ये जब पॉट पर बैठ गया, तो फिर मैंने इसको बहुत भगाने की कोशिश की और फिर ये नीचे गिर गया प्लांटर से और फिर शायद उड़ गया। और अब हम आपको दिखाते हैं कि टेरेस पर भी ये मेरे कुछ प्लांट्स पर, गुलदाउदी के प्लांट्स पर था और इससे पहले ये नींबू के प्लांट पर था और इसने तो सारी पत्तियां खा लिया था। जो सेलोसिया कॉक्सकॉम का प्लांट होता है ना, उसकी पत्तियों को तो ये ज़्यादातर फूल पर अटैक नहीं किया, लेकिन पत्तियां सब चट कर गया था। जो पत्ती देखो छेद है उसमें। तो फ्रेंड्स मुझको लगा कि इन्हें हटाना चाहिए। तो जब बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाए तो कंट्रोल करना तो मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि पत्ते से जैसे-तैसे इसको गिराती हूँ किसी और चीज़ से और फिर उठाकर कहीं दूर फेंक देती हूँ। और कभी-कभी कुछ जो काले या छोटे-छोटे से होते हैं ना, उनको मैं किसी चीज़ की हेल्प से मार भी देती हूँ। क्या करना है, पौधों को बचाना पड़ता है, इस वज़ह से मैं ऐसा करती हूँ। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। वीडियो थोड़ा हटकर है, इंटरेस्टिंग है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।